गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग पढ़ रहे हैं होम साइंस का सेकंड चैप्टर वृद्धि एवं विकास। जैसा कि आपको हमने पहले बताया वृद्धि एवं विकास क्या होता है या किसे कहते हैं और वृद्धि एवं विकास में अंतर। और आज आप पढ़ेंगे विकास के रूप या विकास में परिवर्तन के प्रकार। विकास के परिवर्तन के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, आकार में परिवर्तन। किसमें? आकार में परिवर्तन। उसमें शिशु की आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे ही शिशु की लंबाई, वजन और आकार में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है वैसे क्या होता है? लंबाई, वजन एवं उसका आकार में वृद्धि भी होती है। सेकंड पॉइंट है आपका अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन यानी कि बालक जब होता है तो उसमें बालक के हाथ, पैर, सिर जिस गति से वृद्धि करते हैं, बालक में जब परिवर्तन होता है तो उसमें हाथ, पैर, सिर जिस गति से करते हैं उस गति से उसकी आँख, नाक, होठ की वृद्धि नहीं होती है। उस वृद्धि से उसकी क्या वृद्धि नहीं, जिस गति से वृद्धि होती है सिर की और उसके हाथ पैरों की, उस गति से उसकी आँख और नाक की वृद्धि नहीं होती है। अनुपात परिवर्तन का प्रभाव न केवल शारीरिक अंगों पर पड़ता है बल्कि मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक एवं संवेगात्मक क्रियाओं पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक एवं संवेगात्मक क्रियाओं पर भी पड़ता है। तीसरा पॉइंट है पुरानी विशेषताओं का लोप होना। पुरानी विशेषताओं का लोप होना। बालकों की उम्र बढ़ने के साथ नई विशेषताओं का भी जन्म होता है। क्या होता है? नई विशेषताओं का जन्म होता है। जैसे उदाहरण में जन्म के समय शिशु की त्वचा अत्यंत ही कोमल व नाजुक होती है। कैसी होती है? कोमल व नाजुक होती है। नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति यह सीखने एवं परिपक्वता में नए विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? नए विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिसमें नवीन गुणों की प्राप्ति बालक को सीखने एवं परिपक्वता एवं प्रशिक्षण से आती है। विकास की अवस्थाएं। अब क्या है आगे? विकास की अवस्थाएं जो है कि विकास एक अनवरतन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक समाप्त हो जाती है या चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की अवस्थाओं को निम्न भागों में या फिर निम्न चरणों में बांटा गया है। जैसे कि आपके 8 चरण दिए हुए हैं। पहला है गर्भकालीन अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था और यौवनावस्था, किशोरावस्था और मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था। तो गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से प्रारंभ होकर, गर्भकालीन अवस्था जो है वो गर्भाधान से शुरू होकर के शिशु जन्म तक की अवस्था होती है। यह माँ के गर्भ में 9 महीने की होती है। 9 महीने की होती है या 280 दिन या 9 महीने या 9 दिन तक का होता है। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जो है शिशु 2 हफ्ते का हो जाता है या 2 सप्ताह का होता है। उसमें जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। जो शिशु है जो जन्म से 2 सप्ताह तक का हो जाता है वह शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था को नवजात शिशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात शिशु भी कहते हैं। यह त्वचा गुलाबी व कोमल होती है। उसकी त्वचा कैसी होती है? गुलाबी व कोमल होती है। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शैशवावस्था में जो है शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तीसरा है बचपनावस्था। ये 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा स्वयं खाना या खेलना या चलना ऐसी आदि क्रियाओं को सीखता है। चौथा है आपका बाल्यावस्था। वह 11 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था में यह बालक खेलना पसंद करता है,
क्या करता है, वह खेलना पसंद करता है। बाल्यावस्था में वह विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अगर देखा जाए तो वह विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था क्या है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसका बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से ही हो जाता है। यह बाल्यावस्था कहलाती है जिसमें बच्चा अपने आप खेलता है या पसंद करता है। 5वां पॉइंट है यौवनावस्था। वह 11 से वर्ष की उम्र जो आयु होती है वह यौवनावस्था कहलाती है। यह संधि का समय बालक बालिकाओं में 11 से 16 वर्ष की आयु तक होता है। किशोरावस्था, वह किशोर अवस्था जो है वो 13 से 21 वर्ष की आयु को कहते हैं। यह 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक की होती है। कितनी वर्ष की होती है, 21 वर्ष तक की होती है। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष वाले जो आयु वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनकी होती है मध्यावस्था। तो उनका जैसे बालों का पकना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, दांतों का टूटना और उनकी पाचन शक्ति का कम हो जाना, वह मध्यावस्था कहलाती है। अब है लास्ट में आपका वृद्धावस्था। वह 60 से ऊपर वाले आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं वह वृद्धावस्था कहलाती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति है या मानव है वह हिरास की अवस्था से सोचने लगता है या वह कहलाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, वह उसकी याददाश्त कम हो जाती है, वह वृद्धावस्था कहलाती है। यह आपका वृद्धि एवं विकास का टॉपिक आज समाप्त हो चुका है। अब आपका है 3rd चैप्टर। अब हम अगली वीडियो में आपका नया चैप्टर 3rd चैप्टर शुरू करेंगे।